तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले वही सवाल जो सबके मन में चल रहा होगा कि ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन नर्वस सिस्टम? ह्यूमन नर्वस सिस्टम है क्या? ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि एक ऐसे ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हर एक माइनर और मेजर, छोटी या बड़ी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। अब हमारी ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। उन्हें प्रॉपरली काम करने में मदद करना नर्वस सिस्टम का काम है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स, प्रोसेस इट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या करता है? आसपास के सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। न्यूरॉन, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इस एक यूनिट के ऊपर बेस्ड है। न्यूरॉन्स, ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स, send and receive signals from your brain, while neurons have a lot in common with other types of cells. They are structurally and functionally unique. Neurons, जिन्हें हम नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ब्रेन को सिग्नल्स सेंड करना और ब्रेन से सिग्नल्स रिसीव करना। अब चाहे न्यूरॉन्स बाकी के दूसरे सेल्स जैसे हैं, बट ये स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में काफी अलग होते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शंस कॉल्ड एक्सॉन्स अलाउ न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू अदर सेल्स। जो इनके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें हम एक्सॉन्स के नाम से जानते हैं, वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दूसरे सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। Neurons can also receive these signals via root-like extensions known as dendrites. Neurons ये सारे signals receive भी कर सकते हैं dendrites के थ्रू। Neurogenesis. At birth, the human brain consists of estimated 100 billion neurons. हमारे जन्म से ह्यूमन ब्रेन के अंदर लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अनलाइक अदर सेल्स, न्यूरॉन्स डू नॉट रिप्रोड्यूस और रीजेनरेट। दे आरंट रिप्लेस्ड वंस दे डाई। दूसरे सेल्स के जैसे न्यूरॉन्स ना तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना खुद को रीजेनरेट कर सकते हैं। हम इन्हें बदल नहीं सकते एक बार ये न्यूरॉन सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं या डाई कर जाते हैं तब। द क्रिएशन ऑफ न्यू नर्व सेल इज नोन एज न्यूरोजेनेसिस। नए नर्व सेल को बनाने के प्रोसेस को न्यूरोजेनेसिस बोला जाता है। वाइल दिस प्रोसेस इजंट वेल अंडरस्टूड, इट मे अकर इन सम पार्ट्स ऑफ ब्रेन आफ्टर बर्थ। न्यूरोजेनेसिस वैसे तो एक बहुत रेयर एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट ये ब्रेन के कुछ हिस्सों में पॉसिबल हो सकता है आफ्टर बर्थ। एनाटॉमी ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पर्टिकुलर पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, हम अब उनके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर काफी हद तक एक ट्री, एक पेड़ जैसा होता है। कैसे? न्यूरॉन्स के अंदर और ट्रीज के अंदर, दोनों के अंदर कुछ ब्रांचेस हैं। इनकी जो सेंट्रल बॉडी है, जो मेन पोर्शन है, जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, वो दोनों के अंदर मौजूद है और दोनों के अंदर रूट्स जैसा स्ट्रक्चर भी है। तो हम लोग ये इजीली रिलेट कर सकते हैं एक ट्री के साथ हमारे न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसे।
न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सोमा, जिसे सेल बॉडी भी बोला जाता है। द सेल बॉडी कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मेंटेन्स द न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटीज। जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, जिसे सोमा के नाम से जाना जाता है, इसके मेन 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहला जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना, दूसरा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, तीसरा सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करना। लाइक अदर सेल बॉडीज, अ न्यूरॉन्स सोमा कंटेन्स न्यूक्लियस एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज. It is enclosed by a membrane which protects it and allows it to interact with immediate surroundings. अब जैसा कि हर एक सेल बॉडी के अंदर होता है, न्यूरॉन के सोमा के अंदर भी न्यूक्लियस है और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज है। इसको भी चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज किया जाता है। ये मेम्ब्रेन ना सिर्फ इसे प्रोटेक्ट करती है बट अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करने में भी मदद करती है। एक्सॉन. Axon is a long tail-like structure which joins the cell body at a specialized junction called axon hillock. Axon एक बहुत बड़ा टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे ज्वाइन किया जाता है कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस के साथ, जिन्हें एक्सॉन हिलॉक भी बोला जाता है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सॉन टर्मिनल्स. Many axons are insulated with fatty substances called myelin. Myelin helps axons to conduct electrical signals. बहुत सारे axons जो हैं वो एक इंसुलेटेड होते हैं एक पतली सी परत से, एक पतली सी लेयर से, जिसे माइलिन शीथ भी बोला जाता है. माइलिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंडक्ट करने में एक्सॉन्स की मदद करते हैं. न्यूरॉन्स generally have one main axon. Dendrites. Dendrites are the fibrous roots that branch out from the cell body, like an antenna. Dendrites receive and process signals from axons to another neurons. Dendrites वो fibrous roots या branch जैसा structure होता है जो cell body से बाहर आता है. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक एक पेड़ जैसा होता है, तो उस पेड़ में जैसे ब्रांचेस होती हैं वैसे ही न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं. न्यूरॉन्स के अंदर जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं ये सिग्नल को रिसीव भी करते हैं और प्रोसेस करते हैं जो भी सिग्नल दूसरे न्यूरॉन से आते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीना ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स कैन हैव more than one set of dendrites. It is also known as dendritic trees. न्यूरॉन्स के अंदर एक से ज्यादा डेंड्राइट्स भी मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम डेंड्राइटिक ट्रीज के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. हमारे बॉडी में सिर्फ एक तरीके के न्यूरॉन्स नहीं होते, काफी अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में 3 अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स मौजूद हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्हें हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जिन्हें हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, एंड बायपोलर इंटर न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जो हमें टेस्ट, स्मेल, हियर, सी एंड फील करने में चीजों को मदद करते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स आर ट्रिगर्ड बाय द फिजिकल एंड केमिकल इनपुट्स फ्रॉम आवर एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट से जो भी फिजिकल और केमिकल इनपुट्स मिलते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को, ये उन्हें ट्रिगर करते हैं. साउंड, टच, हीट, लाइट, ये कुछ फिजिकल इनपुट्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रिगर करते हैं. वेयर एज स्मेल एंड टेस्ट आर द केमिकल इनपुट्स ट्रिगर्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स.
फॉर एग्जाम्पल, स्टेपिंग ऑन हॉट सैंड एक्टिवेट्स सेंसरी न्यूरॉन्स इन सोल ऑफ आवर फीट। जैसे ही हम गर्म रेत के ऊपर पैर रखते हैं तो हमारे पैरों के जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारे ब्रेन को कुछ सिग्नल्स भेजते हैं दैट मेक्स अस अवेयर अबाउट दैट हीट, जो उस गर्मी के बारे में हमें अवेयर करता है। Motor neurons play a role in movement, including voluntary as well as involuntary movements. These neurons allow the brain and spinal cord to communicate with muscles, organs and glands all over the body. मोटर न्यूरॉन्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, हमारे मोटर एबिलिटीज, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, फिर चाहे वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। बेसिकली ये न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी के मसल्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है, ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली एक्टिविटीज के हिसाब से खुद को कोऑर्डिनेट कर सके। देयर आर two types of motor neurons, lower and upper. Lower motor neurons carry signals from spinal cord to smooth muscles and skeletal muscles, whereas upper motor neurons carry signals between the brain and spinal cord. अब ये जो मोटर न्यूरॉन है ये भी दो तरीके के होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड अपर मोटर न्यूरॉन्स। लोअर मोटर न्यूरॉन्स सारे सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड से हमारे स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स तक कैरी करता है, वेयर एज अपर मोटर न्यूरॉन्स हमारे सिग्नल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ट्रांसमिट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कुछ भी खाते हैं, हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स भेजते हैं और स्मूथ मसल्स लाइक ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स एक्टिव हो जाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इंटरन्यूरॉन्स आर नोन एज न्यूरल इंटरमीडियरीज फाउंड इन आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये इंटरमीडियरीज का काम करते हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच पाए जाते हैं। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ये काम कैसे करते हैं? दे पास सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स एंड अदर इंटरन्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स एंड अदर इंटरन्यूरॉन्स। बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो बाकी के इंटरन्यूरॉन्स को सिग्नल पास आउट करते हैं, वेयर एज मोटर न्यूरॉन्स भी बाकी के इंटरन्यूरॉन्स को सिग्नल्स भेजते हैं। दे फॉर्म complex circuits that help us to react to external stimuli. ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं जो कि हमें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या हमारे स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड करने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टच समथिंग हॉट, सेंसरी न्यूरॉन्स इन आवर फिंगर टिप्स सेंड सिग्नल टू इंटर न्यूरॉन्स इन आवर स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ही हम कुछ गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, जो हमारे फिंगर टिप्स में सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो फटाफट से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल्स भेजते हैं थ्रू इंटर न्यूरॉन्स। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। अब जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हमारे न्यूरॉन्स का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी फंक्शन होता है साइनैप्स। द फंक्शन ऑफ साइनैप्स is to transfer electrical activity, that is information from one nerve cell to another. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को, उस फंक्शन को साइनैप्स बोला जाता है। द रीजन बिटवीन नर्व सेल्स सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड नर्व सेल रिसीविंग इंफॉर्मेशन इज वेरी नैरो, बिटवीन 30 to 50 nanometers. This is known as synaptic cleft or synaptic gap. Generally, दो नर्व सेल्स के अंदर जरा माइनर सा गैप रहता है, अबाउट 30 to 50 नैनोमीटर्स का। ये गैप को साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर नर्व सेल इज बेसिकली डन इन टू वेज।
ये जो सेंडर नर्व सेल है और रिसीवर नर्व सेल है जिनके बीच में इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है, ये दो तरीके से पॉसिबल है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। जैसा कि आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहां पे दो न्यूरॉन्स हैं, एक सेंडर न्यूरॉन एंड एक रिसीवर न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में जो बहुत माइनर सा गैप है, दैट इज साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसा कि आप क्लियरली इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये लीफ जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो दोनों के बीच में साइनेप्टिक गैप है, इसे भरा कैसे जाता है, या इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती कैसे है। हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक एक लॉन्ग जंप मारता है। यही जो गैप है 30 to 50 नैनोमीटर का कवर करने के लिए। अब ये कैसे होता है, आगे चल के देखते हैं। जस्ट लाइक दिस लीफ इज मूविंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जैसा कि आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये एक लीफ दूसरे ट्री से पहले ट्री तक जा रहा है एंड पहले ट्री से दूसरे ट्री तक जा रहा है। उसी तरीके से न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन, synapse is classified into two types, electrical synapse and chemical synapse. मोड ऑफ इम्पल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारा जो साइनैप्स है वो दो तरीके में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स। अब ये दोनों क्या हैं, इन्हें एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन of electrical impulses generated in our brain and transmitted in one neuron to another neuron. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की बात करता है जो हमारे ब्रेन के अंदर जनरेट होते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बेसिकली टेक्स केयर ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी कि जिनके अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स या मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के थ्रू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वॉक, व्हेन वी रन, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा, या फिर जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज भी हैं जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे एक्टिविटीज इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के थ्रू पूरे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट्समैन यूजिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन टू हिट द बॉल। ये जो बैट्समैन है बॉल को हिट करने के लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन यूज कर रहा है। दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी या दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। सिर्फ यही नहीं, और भी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स ही जरूरी पड़ता है या इलेक्ट्रिकल साइनैप्स ही होता है।